स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे नवंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या एक्सपेक्टेड है। ये पिका कार्ड रीडिंग जो है 2 पाइल्स के अनुसार की जाएगी। एक है नाइट ऑफ कप्स, दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल। मेडिटेट करके अच्छे से अपना जो पाइल है वो आप चुन सकते हैं। पाइल 1 ये होगा, पाइल 2 ये होगा। एंड चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर चुनाव कर सकते हैं। टाइम्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप क्लिक करके डायरेक्ट पाइल पे जा सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है और साथ ही साथ जनरल रीडिंग होगी। जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, कुछ पे करेगी कुछ पे नहीं करेगी। और जेंडर स्पेसिफिक का भी मैं बता दे रही हूँ, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी या था पे ध्यान न देकर एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फिलहाल बंद कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग कुछ दिनों के बाद शुरू होगी, लेकिन एक अलग फॉर्मेट और अलग ढंग से, ठीक है। पुराने कोटेशंस को बिल्कुल कैंसिल और रद्द कर दिया जाएगा और नए कोटेशन के साथ पर्सनल रीडिंग अब शुरू की जाएंगी और वो कुछ दिनों के बाद शुरू की जाएगी, ठीक है। कोर्सेज वगैरह के भी डिटेल्स जो मैं टैरो सिखाने जा रही हूँ लोगों को, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को ज़रूर देखने को लिए मिलेगी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे। और बहुत जल्द मैं यहाँ पर भी अपनी लिंक को शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाना है हीलिंग के लिए तो अमित भैया का नंबर डेफिनेटली मैंने डाला है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों पे रिफ्लेक्ट होता है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो क्या ही किया, बहुत सारी चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पे देखने के लिए, ज़रूर वहाँ भी मुझे ज्वाइन करें। सो चले शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपके 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 ये नाइट ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे नवंबर के महीने में आपके जीवन में क्या एक्सपेक्टेड है। सो सबसे पहले पाइल नंबर 1 शुरू करूंगी मैं। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स हैं, लड़का लड़की, और इसके लिए अलावा भी मैं बता देती हूँ कि सारी राशियों के अनुसार बनाई जाएंगी। जो हाईलाइटेड साइन होगी ना वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सी हाईलाइटेड दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं नवंबर मंथ में मेरे जो व्यूवर्स जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को सिलेक्ट किया है उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है। नवंबर मंथ में जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को सिलेक्ट किया है उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स होंगी या वो कैसा रहेगा उनका महीना ओवरऑल। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups, 6 of pentacles, 2 of cups, ace of cups, the moon, 3 of pentacles। यूनिवर्स ओवरऑल आउटकम बताएं, ओवरऑल आउटकम बताएं। जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को चुना है उनके ओवरऑल आउटकम को बताएं। नवंबर मंथ ओवरऑल आउटकम कैसा रहेगा। ओके, सो काफ़ी हद तक आप जो है नवंबर महीने में डे ड्रीमिंग ज़्यादा करेंगे। डे ड्रीमिंग यानी कि ख्याली पुलाव पकाएंगे या बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास आएंगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत सारे नए नए काम शुरू कर सकते हैं। कोई न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं आपके नवंबर के महीने में, यानी कि बहुत पुराना कोई जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे थे तो सडनली जॉब चेंज कर देंगे या जॉब में कोई क्रिएटिविटी कर जाएंगे। ड्राइंग या किसी तरीके की क्रिएटिव चीज़ों में आपका मन बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर एक्साइटेड भी रहेंगे। कोई नई चीज़ों को आप जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए स्टेप्स, नए नए कदम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम प्रसिद्धि ज़रूर हासिल हो सकती है। अगर किसी तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं तो डेफिनेटली आप जो है नाम कमाएंगे और बहुत लोगों के बीच में जाने जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप जो है इंटरनेशनल ट्रिप्स की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं बाहर वगैरह और बाहर से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो ये महीना बेनिफिट होगा आपके लिए। वहाँ से कॉल आ ही जाएगा जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी तरीके की ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है इस महीने आप लोगों की लाइफ में। लाइक हो सकता है कि थोड़ा सा चिल करने के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे की तरफ अपने बेहतर कल के और देखते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वीक नवंबर का तो बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश रहेगी, नई नई चीज़ों पे, नए नए कामों में ध्यान देंगे। ये भी करना है वो भी करना है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली मूड स्विंग्स फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि यार क्यों ये चीज़ें हो नहीं रही है, या सडनली लो और सडनली आप फील करेंगे, सडनली मूड ऑफ हो जाएगा, सडनली मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ है। बट धीरे धीरे अपने जीवन पे, अपने गोल्स पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा खुद को लोनली फील करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं पूरे ही महीने में पूरे अंतराल में मुझे आप थोड़ा सा लोनलीनेस से गुजरते हुए या बार बार ऐसा सोचेंगे कि कोई आपकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को क्यों समझा नहीं जा रहा है, लोग आपकी बातों को नज़रअंदाज कैसे करने लगे। थोड़ी सी बात आपको मन को दुखा सकती है, यानी कि अगर दोस्तों से उम्मीद होगी तो दोस्त समझेंगे नहीं,
परिवार वालों से उम्मीद होगी तो परिवार वाले समझेंगे नहीं। कई हद तक ना समझने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नहीं, बस ऐसा लगेगा कि आप चाहते हैं सबका टाइम और वो टाइम आपको मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अपने बेहतर कल की ओर आप एक्साइटेड और अपने करियर और बिजनेस में तो डेफिनेटली बहुत अच्छी छाप छोड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी साइन लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत का भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है जॉब सडनली चेंज करने की तैयारी करेंगे और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना वजह के खर्चे ज़्यादा होंगे, बट लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा होंगे खर्चे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए या कोई लेन देन ज़रूर करेंगे, या किसी से हेल्प मांगेंगे या किसी की हेल्प करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि लोन वगैरह लेकर ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। कुछ चीज़ें सडनली खरीदने का शौक आ सकता है कि ये खरीदता हूँ या वो खरीदती हूँ। गोल्ड वगैरह लेने की सोचेंगे, या तो सडनली सोचेंगे कि चलो यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। किसी तरीके के निवेश में इंटरेस्ट डालते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, और ये होगा मिड ऑफ नवंबर में। मिड ऑफ नवंबर में आप काफ़ी हद तक अपने आप को कुछ अलग ही लेवल पे फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रपोजल को इनकार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर लव पे किसी का प्रपोजल का वेट है तो आप जो है उस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पर्सन की कहीं ना कहीं आपके पास एंट्री होगी, बट आप उनके प्यार पे भरोसा करने में दिक्कत पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट साथ ही साथ किसी सोलमेट कनेक्शन की भी मुझे एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। किसी न्यू पर्सन की आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड एंट्री होगी। ये एंट्री आपके लिए बहुत ही डिफरेंट हो सकती है। आप एकदम से ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम फ्रेम लेंगे, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ वाली दुविधा ज़रूर रहेगी। किसी पर्सन का वेट करते हुए ज़रूर नवंबर मुझे मिड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए रियूनियन या रिकन्सिलेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शुरुआती मिड वीक जो होगा, यानी कि नवंबर का जो बीच के समय जो होगा, बीच का अंतराल जो होगा, उस टाइम पे आप थोड़ा सा खुद को लोनली और अपसेट और थोड़ा सा लो फील करोगे, लेज़ी भी फील करोगे, काम करने में थोड़ा सा आलस आएगा, पेंडिंग रखने की कोशिश करोगे, काम को कल कर लेते हैं, परसों कर लेते वाली एनर्जी रहेगी। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी तरीके के, लाइक हो सकता है घर बनवाने के लिए, या खर्चा, घर की कोई मरम्मत, गाड़ी की कोई मरम्मत करवाने के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स के साथ या किसी तरीके से किसी के थ्रू आप किसी से कनेक्टेड फील कर पाओगे, यानी कि कोई फ्लर्टिशियस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में मुझे 2 लोगों की एंट्री आती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। एंट्री इतनी हैवी पोजीशन पे नहीं होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का यूनियन ज़रूर होगा, लेकिन मुझे 2 लोगों का दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा पास्ट और प्रेजेंट दोनों की, लाइक एक न्यू पर्सन की एंट्री और एक पास्ट की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि 2 ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का सॉरी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सॉरी आ सकता है, या किसी का प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। ये प्रपोजल या सॉरी कोई हैवी एनर्जी छोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये यूनियन ज़रूर दिखाई दे रहा है। एक रीयूनियन हो सकता है, सडनली किसी से मिल सकते हैं, सोल टू सोल कनेक्टेड फील कर सकते हैं, सडनली कोई मदद करने के लिए भी आगे आ सकता है, या बिजनेस या जॉब में आपको हेल्प कर सकते हैं। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी ज़िंदगी में प्यार की एक नई शुरुआत से गुजरेंगे। नवंबर के एंड वीक में आप जो है किसी न्यू लव को एक्सेप्ट करेंगे, या अपने प्यार में किसी तरीके का स्पाइस लाने की कोशिश करेंगे। अपनी फैमिली में या अपने लव में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा स्पाइस क्रिएट करेंगे और सोचेंगे कि चलो दोबारा से कोशिश की जाए। कई हद तक एक नई शुरुआत होने का समय है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे काफ़ी हद तक 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो एक्स की एंट्री हो सकती है, दूसरा न्यू पर्सन की भी तरफ से एक अप्रोच आ सकता है। आप अपने जीवन में आगे तो ज़रूर बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स या किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेसिव एनर्जी से भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 लोगों के बीच में चुनाव ना कर पाने की दिक्कत नवंबर के एंड में होती हुई दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसको चुनूँ वाली दुविधा होगी। पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर क्या किया जाए वो वाली दुविधा ज़रूर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंड ऑफ द मंथ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, पैसे पे ज़रा फोकस रहेगा, टीम वर्क बिल्ड करेंगे, यानी कि टीम बनाएंगे और एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोच विचार हेल्थ थोड़ी बिगाड़ सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। एक्सरसाइज मतलब सांसों का अभ्यास, प्राणायाम वगैरह ज़्यादा करें, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। फाइनेंशियल लेवल पे न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा बुरा, ठीक है।
नाम वगैरह काफ़ी हासिल करेंगे, ठीक है, गेम्स भी होंगे और विक्ट्री भी होगी, लेकिन नाम ज़्यादा हासिल करने की पॉसिबिलिटी है, फेमस हो सकते हैं या लोगों के बीच में एक बड़ा इंस्पिरेशन बन सकते हैं। लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, या मतलब ऐसा हो सकता है कि सुनने के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली कोई होगा नहीं। आप अपनी तन्हाई को बांटने की कोशिश करेंगे, वो डेफिनेटली फर्स्ट वीक में कोई नहीं मिलेगा। मिड वीक में डेफिनेटली आप जो है थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में किसी सोलमेट की एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या शादी के लिए अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे नवंबर के मंथ में शादी का प्रपोजल आता हुआ ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, थोड़ा सा ये व्यक्ति मैनिपुलेटिव हो सकता है या पॉलिटिकल हो सकता है, या हो सकती है थोड़ा सा रोमांटिक भी होंगे, केयरिंग भी होंगे, लविंग भी होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर बैठेंगे, आपको देखते ही मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे तुरंत से। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि आपको देखकर रेसिस्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए क्रेव करेंगे। बट कहीं ना कहीं करियर पे देखा जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई भी काम सोशल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली नाम हासिल होगा। किसी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हुए दिख रहे हैं, जो चीज़ें आपके अनुसार नहीं घटित हो रही हो उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बेसिकली नवंबर का महीना आपके लिए मुझे एक नई शुरुआत का, एक नए एहसास का महीना लग रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से देखना और नए विजन से देखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा भ्रम की दुनिया में रहेंगे, इसलिए डे ड्रीमिंग कम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे अब एडवाइस दें, साईं बाबा, एक सेकेंड, हाँ, साईं बाबा मुझे एडवाइस दे पाइल नंबर 1 वालों के लिए जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को चुना है। इनके लिए एडवाइस क्या देना चाहेंगे नवंबर मंथ के लिए। अगर आप लोग स्पेसिफिक राशि के अनुसार रीडिंग्स देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली मेरे दोनों चैनल को ये सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि दोनों में से किसी पे भी मैं अपडेट डाल दूंगी, एक राशि के अनुसार भी डाल दूंगी नवंबर मंथ के लिए, ठीक है। कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को निकाल कर फेंकना सीखो। अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी के ऊपर ज़्यादा सोच विचार कम किया करो, ठीक है। जितना सोचोगे उतना अपनी ज़िंदगी में उसको हैवी कर दोगे। हैवी इम्पैक्ट अवॉइड करने के लिए अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके कट, क्लियर, कैंसिल का बटन दबाना सीखो। यानी कि कुछ चीज़ों को लेट गो करो, अपनी ज़िंदगी से कट आउट करो कि ठीक है यार ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा, उस स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा सोचने से आपका सिर्फ और सिर्फ मन और दिमाग दोनों ही खराब हो जाएगा, ठीक है। सो यही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि महीना बहुत अच्छा होगा, बट आपके सोच विचारों के कारण आप थोड़ा सा लो ज़रूर फील करेंगे। हेल्थ के अनुसार एंजाइटी के कारण ही हेडेक या काफ़ी तक कुछ स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो और यस कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे भी मेरी दूसरी रीडिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम। अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं नवंबर में महीने में पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं नवंबर के मंथ में पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में, जिन्होंने 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को चुना है, उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 10 of Pentacles, the Emperor, the Hangman, okay, the Tower, 9 of Cups, 10 of Wands, Queen of Wands, 10 of Cups, Queen of Pentacles। यूनिवर्स ओवरऑल आउटकम बताएं, 9 ऑफ पेंटिकल जिन्होंने चूज़ किया उनकी ओवरऑल आउटकम बताएं। नाइट किंग ऑफ पेंटिकल का एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, काफ़ी हद तक मुझे 9 ऑफ पेंटिकल जिन्होंने भी चुना है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वीक तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यानी कि अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ मेजर क्लैशेस डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे, बट कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति काफ़ी ज़्यादा होगी। विश फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति यानी कि बिगड़े काम अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे। कोई फाइनेंशियल ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी, लेकिन ये फर्स्ट वीक में रहेगा। आपके ईगो, आपके एग्रेसिव नेचर और आपके सोच विचारों के कारण चीज़ें थोड़ी सी उलट पुलट सकती है। आपको गुस्सा आ सकता है या आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो सकती है।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपकी अवेकनिंग का समय होगा, जहाँ पर आप बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे और सीखोगे और अपनी ज़िंदगी की बहुत सारे रियलिटी चेक्स का सामना करोगे, यानी कि बहुत सारी सच्चाइयों का सामना करोगे, बहुत सारी चीज़ों के इल्यूजन्स दूर होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ में आएगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। अपने अपनों के रिलेटेड जिनको भी आंखें बंद करके अपना फील कर रहे थे और वो आपको धोखा दे रहे थे, तो सडनली आपको इस महीने रियलाइजेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई कितना पानी में, मतलब कौन कितना पानी में आपके लिए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो ज़्यादा करेंगे और एक पॉज लेकर रखेंगे, यानी कि अपनी ज़िंदगी में किसी एक जगह ठहरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे किसी भी चीज़ में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी भी तरीके का काम हो। थोड़ा सा आलस आ सकता है और जैसे कि मैंने कहा चिड़चिड़ापन आ सकता है। थोड़ा शांत तो रहेंगे लेकिन आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब शांत का मतलब आइसोलेटेड, अपनी दुनिया में ज़्यादा खोए रहेंगे या घर में ज़्यादा रहेंगे, बाहर निकलने का मन कम करेगा, या बाहर भी निकले तो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। बट पैसों की प्राप्ति अच्छी होगी, धन कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रांगली मिड वीक में मुझे किसी तरीके का सेपरेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़े लेवल का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और टावर मोमेंट, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई तरीके का सेपरेशन आएगा, लेकिन ये टेम्प्रेरी हो सकता है, ठीक है। कई हद तक किसी चीज़ से फाइनल डिसीजन लेकर आप मूव ऑन कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे और बहुत समय से अगर किसी चीज़ को लेकर स्टक है और किसी प्रॉब्लम में कहीं काफ़ी लंबे समय से अटके हुए हैं, तो फाइनली उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, आपके मन की कोई अचानक से ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होने के लिए समय लग सकता है, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है मिड वीक आपके लिए, जो मिड वीक रहेगा नवंबर का, जो बीच का समय रहेगा, बीच के दिन रहेंगे, वो आपके लिए थोड़े से स्ट्रेस के हिसाब से लाइक थोड़े से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, थोड़े से एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा सा आपका मन विचलित कर सकता है, थोड़ा सा आप अपने आप को लो फील करेंगे। चीज़ें आपको फाइनेंशियल लेवल पे डेफिनेटली अच्छी मिलेंगी, फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे मिलेंगे, पैसों की बहुत अच्छी तरक्की होगी और किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है। बट खुद को ओवरऑल आप बहुत बर्डन फील करेंगे, आपको लगेगा हर चीज़ में आप ही सब चीज़ों को संभाल रहे हैं या रही हैं, हर चीज़ में आप ही सबसे बैलेंस्ड चलते हैं, तब जाके ज़िंदगी में सब लोग आपके साथ बैलेंस रहते हैं। अब ऐसी पोजीशन पे आप आ जाएंगे जहाँ पर आप क्विट करेंगे और आप बोलेंगे कि ठीक है अब मैं कुछ नहीं करूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगी, अब जो भी करना है सामने वालों को करना होगा, लाइक प्रूफ करो अपने प्यार को, या मेरे साथ रहने के लिए एफर्ट डालो, या अब मैं जो है गेम में खेलते खेलते थक गया हूँ खिलाड़ी बनकर, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बिना ही इंडिया जो है जीत कर दिखाए, ठीक है। सो मतलब इन द सेंस ऐसा लग रहा है कि इससे पहले आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं हर चीज़ में, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, बट इस टाइम आप ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आप अपने पैर पीछे खींचकर सिर्फ तमाशा देखने की इंटरेस्ट रखेंगे, बोलेंगे कि ठीक है अब मैं एफर्ट नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपकी साइन काफ़ी स्ट्रांगली कुंभ राशि, लिब्रा राशि, टॉरस साइन भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। कोई पुराना जॉब छोड़कर भी अचानक से एक नए जॉब की ओर जा सकते हैं, या बिज़नेस करने का ख्याल अचानक से आ जाएगा, ये लगेगा कि चलो बिज़नेस कर लिया जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीछे कुछ छोड़ एक नए कल की शुरुआत और एक बेहतरीन जीवन की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। किसी तरीके का सेपरेशन डील कर सकते हैं या किसी तरीके की ऐसे मूवमेंट को डील कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़े से हार्ट ब्रेकिंग टाइप के होंगे, लेकिन आप उससे बहुत ही स्ट्रांगली निकलेंगे बाहर। नवंबर के एंड वीक में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो कंप्लीशन प्राप्त करेंगे। किसी तरीके का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर आपके कदमों को चूम सकता है। नवंबर एंड में आपकी ज़िंदगी में आप जो भी चीज़ें इच्छा रखते हैं, जो भी चीज़ों की, वो आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कई हद तक आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ यानी कि अबंडेंस प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर के एंड वीक में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ एक साथ आएंगी, लव हो या मनी हो, एक साथ मुझे दोनों आते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर के एंड वीक में। नवंबर जाते जाते आपको बहुत सारा उपहार और बहुत सारी खुशियाँ दे जाएगा, लेकिन नवंबर का स्टार्टिंग जो शुरुआत होगी और मिड नवंबर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप थोड़ा सा लो फील करेंगे और आप सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग अब आपके लिए काम करें। आप जो है लोगों के लिए करते करते थक चुके हैं, अब आप लोगों के एफर्ट और लोगों की तरफ से एनर्जीज देखना चाहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए एफर्ट डालें। कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट और अबंडेंस डेफिनेटली इस महीने मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, माइंड बहुत अच्छा चलेगा,
बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं और एक नई शुरुआत प्यार में भी होते हुए दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है अपनी लव लाइफ में एक न्यू लव पर्सन को या एक न्यू कनेक्शन को भी वेलकम कर सकते हैं, या अपने एक्स को अपनी ज़िंदगी का नेक्स्ट बना सकते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी में पीछे कुछ रिश्तों को छोड़कर अपने पास्ट पर्सन को वापस कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन या कंप्लीशन है। हैप्पीनेस है, बहुत अच्छे टाइम होंगे जहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी बॉन्डिंग और टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा नवंबर के मिड और फर्स्ट वीक में थोड़ा सा डाउन ज़रूर रहेंगे और कहीं से अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आपके लाइफ में अगर बिज़नेस के हिसाब से देखे जाए तो बिज़नेस में ग्रोथ काफ़ी हद तक नवंबर एंड में मिलेगी। जॉब के हिसाब से भी डेफिनेटली नवंबर एंड, पीछे जॉब छोड़कर एक नई जॉब शुरू कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो लोग मैरिज का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रपोजल नवंबर के एंड में आ सकता है। रीयूनियन के लिए भी नवंबर एंड मंथ एंड जो रहेगा, एंडिंग मंथ नवंबर का, उस दौरान रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। काफ़ी हद तक फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और एंड वीक ऑफ नवंबर में रहेगा। और काफ़ी हद तक मुझे हेल्थ के पैटर्न से देखा जाए तो हेल्थ में मुझे सिर्फ पाँव में ज़्यादा दर्द दिख रहा है, बैक में प्रॉब्लम दिख रही है कुछ लोगों के लिए, एंड सोच विचारों में ज़्यादा खोए रहेंगे। मतलब अच्छी क्रिएटिव सोच विचार ज़्यादा रहेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, अब कुछ एडवाइजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे, साईं बाबा एडवाइस क्या देना चाहेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल जिन्होंने चुना है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी कि जब तक आप अपने लेसन लर्न करके एक नई शुरुआत नहीं करेंगे तब तक बार बार वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होती रहेंगी। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने में ज़्यादा संकोच ना करें और आगे बढ़ते रहें। अपनी ज़िंदगी में जितना आप पीछे लगे रहेंगे, पास्ट की तरफ लगे रहेंगे, उतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने से रोके नहीं, अपनी अवेकनिंग से गुजरने दे खुद को। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके अलावा आप लोग अगर ये हीलिंग के लिए अगर आप लोग मुझसे ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, या सॉरी मुझसे नहीं, अमित जी से, अमित भैया से बनवाना चाहते हैं तो उनका नंबर मैंने डाल दिया है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मतलब ब्रेसलेट डेफिनेटली प्राइजेस के बेसिस पे मिलता है, लेकिन जिन्हें मैं बोल रही हूँ जिनसे लेने के लिए, उनसे मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि दीदी कमा रही है, दीदी कुछ नहीं कमा रही। दीदी सिर्फ भला करने की कोशिश कर रही है और लोगों को हील करने की कोशिश कर रही है। जो बेस्ट होगा उसी का ही मैंने एडवाइस दिया है। उन्हें कॉन्टैक्ट करें, अपनी कंसल्टेशन करवाएं और उसके बाद अपने लिए ब्रेसलेट बाय करें। बहुत जल्द एक वेबसाइट लॉन्च होगी जिस पर आप लोग अपनी रीडिंग खुद कर सकेंगे, और वो वेबसाइट जैसे ही लॉन्च होगी आप लोगों से शेयर ज़रूर की जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।